हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन आरएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फाइंड आउट किया था जेड स्टार। अब इस जेड स्टार की हमें एप्लीकेशंस पढ़नी है। मींस जब हम लोग इस चैप्टर के अंदर आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, एटॉमिक साइज, आयनेशन, एंथैल्पी, इस तरीके के टॉपिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या रोल होगा, किस तरीके से वेरी करेगा, उसकी एप्लीकेशंस हम लोग कुछ आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आपके सामने है, 4s ऑर्बिटल इज फिल्ड बिफोर 3d ऑर्बिटल। हमारी पीरियडिक टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके अंदर 4s ऑर्बिटल को पहले फिल किया जाता है एज कंपेयर टू 3d ऑर्बिटल। कैसे? एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। एग्जांपल में क्या होगा कि मैं आर्गन ले लेता हूं। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 18। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 2 और 2 4, 6 4 10 और 2 12 और 6 18। उसके बाद पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d 0 रखता हूं मैं यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन किस में डाल देता हूँ? 4s1 में डाल देता हूँ। ये मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करके चलता हूँ। मतलब नॉर्मली हम इसके बाद सीधा लिख देते हैं 4s1। क्वेश्चन क्या उठ रहा है कि इससे पहले हम लोगों ने 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं डाला? जो 4s के अंदर मैं एक इलेक्ट्रॉन लेके गया हूं, इसको मैंने 3d में क्यों नहीं डाला? क्योंकि 3p6 के बाद क्या आनी चाहिए? 3d आनी चाहिए। मींस इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए? 3d में जाना चाहिए, लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉन किस में डाला है? 4s में। इसको समझते हैं। मैं पोटेशियम के दोनों तरीके की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। एक बार मैं इलेक्ट्रॉन को d में रख के देखूंगा और एक बार मैं s में रख के देखूंगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d 0 एंड 4s1। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये हो गई मेरे पास। एक क्या हो गई? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d1 एंड देन 4s0। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालूंगा इस लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। अब वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो या तो किसी के लिए कम आएगा या किसी के लिए क्या आएगा? ज्यादा आएगा। अब मैं उस कम और ज्यादा की हेल्प से ये फाइंड आउट करूंगा कि व्हाई दिस हैपन, कि 4s ऑर्बिटल को पहले फिल क्यों किया जा रहा है? किससे? 3d ऑर्बिटल से। तो देखो z स्टार फॉर 4s इलेक्ट्रॉन, मतलब 4s के अंदर जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इज इक्वल टू z माइनस क्या होगा? सिग्मा होगा। z का एटॉमिक नंबर कितना रखेंगे? 19 माइनस। अब सिग्मा की वैल्यू हम लोगों को यहाँ रखनी है। ये कौन सी सब शेल होगी? आपकी n। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? n-1। ये यहां तक n-1। इसके बाद 2p6 तक क्या हो गया? n-2। और ये क्या हो गया आपका? n-3। अब इनकी वैल्यूज मैं लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बता चुका हूं। तो ये वीडियो लेक्चर देखने से पहले, टॉपिक समझने से पहले, तो प्लीज आपसे निवेदन है आप पिछला वीडियो लेक्चर जरूर देखें, अदरवाइज ये आपको समझ नहीं आएगा। तो 19 माइनस में कितना हो गया? सिग्मा की वैल्यूज हम लोगों को यहाँ रखनी है। तो इसके लिए तो मैं काम कर ही रहा हूं, तो इसके लिए मैं कोई वैल्यू को कंसिडर नहीं करूंगा। वैल्यूज अब इनके लिए कंसिडर होंगी। n-1 के केस में फॉर s इलेक्ट्रॉन के s ऑर्बिटल के लिए n-1 के लिए जो वैल्यू रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है? 0.85 इज मल्टीप्लाइड बाय जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ, 8 इलेक्ट्रॉन है। 6 और 2 कितना? 8 प्लस ये हो गया n-2 और n-3। इन दोनों के लिए वैल्यू जो रखी जाती है वो सेम रखी जाती है। इज मल्टीप्लाइड बाय 1.00 इज मल्टीप्लाइड बाय 6 2 कितना? 8 और 2 कितना? 10। ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। अब बेटा जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.20 वैल्यू आ जाएगी। मतलब यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो 4s पे लग रहा है वो कितना लग रहा है? 2.20 लग रहा है। अब मैं डिस्कस करता हूँ 3d के लिए। z स्टार फॉर 3d इलेक्ट्रॉन इन पोटेशियम। इसके केस में क्या होगा कि z माइनस सिग्मा, z कितना है? 19 माइनस। अब सिग्मा की वैल्यू हम लोगों को यहाँ रखनी है। d के लिए बात हो रही है, d के लिए। अब ये सेम शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये जितनी भी शेल्स हैं इन सब के लिए जो मैं वैल्यूज रखता हूं वो एक ही वैल्यू रखूंगा। मतलब कि 1.00 लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं मैं सारी वैल्यू। इज मल्टीप्लाइड बाय 6 2 कितना? 8 और 6 कितना? 14 और 2 कितना? 16 और 2 कितना? 18। तो ये कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपका? 1 आएगा। तो देखो यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आ रहा है? 1। और यहाँ कितना आ रहा है? 2.20। मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 4s पे ज्यादा है। अब 4s पे अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो वो सब शेल न्यूक्लियर चार्ज के ज्यादा करीब है, और जो ज्यादा करीब होगी मतलब जो पहले आएगी मैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसी में तो फिल करूंगा। मींस मेरे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और इस तरीके की शेल्स हैं, तो यहाँ 4s है और इसके बाद क्या है? 3d, क्योंकि इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। तो ये 4s का जो ऑर्बिटल है ये न्यूक्लियर चार्ज के ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू 3d।
इसी वजह से हम लोग जो 4s ऑर्बिटल को पहले फिल करते हैं किससे, 3d ऑर्बिटल से। तो ये एक डाउट रहता है आप लोगों का आगे जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते कि हमें इस तरीके से क्यों पढ़ना पड़ रहा है कि आर्गन में तो 3p6 हो गया, इसके बाद 3d आती है, लेकिन पोटेशियम में हमने जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s के अंदर क्यों फिल किया। तो उसका रीजन यही है कि 4s पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा, और 3d पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम। इस वजह से ये सबशेल न्यूक्लियर चार्ज के ज्यादा करीब है, इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन 4s के अंदर फिल किया जाएगा। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी आपकी कि 4s ऑर्बिटल इज फिल्ड बिफोर 3d ऑर्बिटल। नाउ द सेकंड एप्लीकेशन इज, सेकंड एप्लीकेशन में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जब ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं सेकंड के अंदर, हम लोग 4s ऑर्बिटल इज फिल्ड, सॉरी is removed, 4s orbital electron is removed before 3d orbital electron in transition elements to convert into cation। मतलब जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट को कैटायन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो यहाँ एक एप्लीकेशन आती है कि 4s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को पहले निकाल लिया जाता है किससे, 3d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से। यहाँ भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपना रोल प्ले कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ट्रांजिशन एलिमेंट का मैं वेनेडियम ले लेता हूँ। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 23। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड देन 4s2 और देन 3d3। अब देखो लास्ट में कौन सी सबशेल आ रही है, 3d3 आ रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना किस में से चाहिए, जनरली लास्ट सबशेल में से निकलना चाहिए। हम लोग क्या सोचेंगे कि अगर यहाँ मैं न्यूक्लियर चार्ज रखता हूं तो न्यूक्लियर चार्ज पे अट्रैक्शन इस पे ज्यादा होगा, 4s पे, और इस पे क्या होगा, कम होगा। तो हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल लेते हैं। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालते कहां से, 4s में से निकालते हैं जब मुझे वेनेडियम को कन्वर्ट करना होगा किसमें, V2 पॉजिटिव में। V को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं V2 पॉजिटिव में, मतलब कैटायन में, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन मैं निकालना चाह रहा हूं, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d3। अब देखो यहाँ देखने में क्या पता लग रहा है कि हमने जो इलेक्ट्रॉन निकाला है वो किस में से निकाला है, 4s में से निकाला है। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझते हैं इसके लिए, Z स्टार फॉर 4s इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मैं 4s पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालता हूं तो क्या होगा कि Z माइनस सिग्मा, इसका फॉर्मूला हो गया इज इक्वल टू 23 माइनस, अब मुझे सिग्मा निकालना है। तो सिग्मा किस तरीके से निकल के आएगा कि अगर मैं 4s में निकालना चाह रहा हूं तो 4s से पहले कौन आ जाती है, जनरली 3d आती है। मतलब हम लोग लिखते इसको ऐसे हैं क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, वैसे जनरली कौन आएगी, पहले 3d आएगी। तो यहाँ फिर बाद में मैं लिखता हूँ 4s2। ये कौन सी सबशेल होगी आपकी, n, ये पूरी क्या होगी n-1, ये क्या होगी आपकी n-2, और ये कौन होगी n-3। S में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो मैं काम करूंगा, तो एक के लिए मुझे वैल्यू कंसीडर करके चलनी पड़ेगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा, तो वो सेम शेल के लिए वैल्यू कितना यूज करते हैं हम लोग, 0.35। आप पिछला वीडियो लेक्चर देखें तभी आप लोगों को ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ में आएगा। प्लस अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 11 इज मल्टीप्लाइड बाय n-1 के लिए जो वैल्यू यूज होगी वो होगी 0.85 इज मल्टीप्लाइड बाय, अब n-2 और n-3 के लिए s ऑर्बिटल में कितनी वैल्यू यूज होती है, 1.00, दोनों के लिए सेम होगी। तो मैं टोटल इलेक्ट्रॉन दोनों के लिख देता हूँ, 6 2 8 और 2 कितना 10। अब इसको जब आप लोग सॉल्व कर लोगे बेटा तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3.30 आंसर आएगा। यहाँ कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा, 3.30। नाउ लेट अस डिस्कस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन 3d ऑर्बिटल कि Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 23 माइनस, अब इसकी वैल्यूज हम लोगों को पुट करनी है। D के केस में यहाँ जो वैल्यूज रखी जाएंगी, देखो D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 एंड 3, तो एक के लिए तो मुझे काम करना ही है, तो 2 की वैल्यूज में पुट करके चलूंगा। तो 2 इज मल्टीप्लाइड बाय D के अंदर सेम वैल्यू जो रखी जाती है सेम शेल के लिए वो होती है 0.35 प्लस इसके बाद जो बाकी की सब शेल्स होती हैं जितनी भी, उन सब की वैल्यू सेम होती है। मतलब कि n-1 हो या n-2 हो या n-3 हो, सबके लिए वैल्यू सेम होगी। तो मैं वो वैल्यू कितनी होगी, 1.00 इज मल्टीप्लाइड बाय, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 6 2 8 और 6 14 और 2 16 और 2 18 इज मल्टीप्लाइड बाय 18। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4.30 आंसर आएगा आपका। कितना आएगा, 4.30। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 4s के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम है।
3D में क्या है, ज्यादा है। अब जहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा मैं वहीं से तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करूंगा, निकालूंगा या इजेक्ट आउट करूंगा, क्योंकि जिसपे अट्रैक्शन पावर कम है उस पे से ही मैं इलेक्ट्रॉन को इजीली से निकाल सकता हूं, जिस पे अट्रैक्शन पावर ज्यादा है वहां मैं इलेक्ट्रॉन को इजीली से नहीं निकाल सकता। तो यहाँ वही बात प्रूफ हो रही है कि यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है और 3D में क्या है, ज्यादा है। तो आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो, एक एविडेंस आपको मिल गया है कि आप इलेक्ट्रॉन को कहां से निकालोगे, 4s में से निकालोगे। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि 4s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड बिफोर 3D ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। तो ये भी एक एप्लीकेशन है किसकी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप जो कुछ भी ये देख रहे हो इसके लिए आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन लिंक में या लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोग जा सकते हो। उसके बाद आप लोग वो वीडियो देखो और वो वीडियो देखने के बाद तब आप लोग इस बात को समझ सकते हो। तो दिस इज अबाउट द 2 एप्लीकेशंस ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके बाद जो थर्ड एप्लीकेशन है वो बहुत सिंपल सी है, जो आगे जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तभी उन लोगों को डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपसे एक थर्ड एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं कि मैं आयनेशन एंथैल्पी जब पढ़ता हूं तो वहां पे आयनेशन एंथैल्पी I1 होती है, I2 होती है और I3 होती है। तो ये कहते हैं I3 सबसे ज्यादा होगी, फिर I2 और I1 सबसे कम होगी। ये भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। जब मैं साइज की बातें करूंगा, एटम्स के, एलिमेंट के साइज की बातें करूंगा, वो भी डिपेंड करती है किस पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। फिफ्थ, कैटायन जो होंगे वो हमेशा अपने पेरेंट एटम से स्मॉलर होंगे और जो एनायन होंगे वो हमेशा अपने पेरेंट एटम से लार्जर होंगे। ये भी किसके थ्रू अफेक्ट होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के थ्रू अफेक्ट होता है। तो उनकी बातें अब हम जब इसके बाद जब टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोग इसको पढ़ो। इसको पढ़ने से पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का पूरा एक वीडियो देखो जिसमें स्लेटर रूल की बात की गई है। तो पूरा बेहतरीन तरीके से वो मैंने समझाया हुआ है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हो उसको। उसके बाद इस वीडियो लेक्चर पे आओ, तब आप लोग इस टॉपिक को समझ सकते हो। तो स्टूडेंट आज के लिए केवल इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बातें करेंगे अगले टॉपिक्स की, एटॉमिक साइज, आयनेशन, एंथैल्पी। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।